नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गॉड वे ऑफ वर्शिप में। दर्शकों, भारत में सदियों से चले आ रहे अनेकों त्योहार तरह तरह की पूजाओं से जुड़े हुए हैं। हर पर्व से कोई न कोई घटना भी जुड़ी हुई है, जिनके बाद या जिनके उपलक्ष्य में उन त्योहारों को मनाया जाने लगता है। हिंदू धर्म के प्रमुख पर्वों में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा, जो द्वापर युग से मनाया जा रहा है। आज हम इस पर्व और इस पर्व से जुड़ी घटना और उसके सार से परिचित होंगे। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ को संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय मानते हैं। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा यह भी है कि जब देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान कृष्ण जी, जो विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। कृष्ण जी ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बनाकर किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उनके पूछने पर पता चला कि वो इंद्र भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताकि समय पर वर्षा हो सके, अच्छी फसल हो और हमारे गायों को चारा मिले। तो उन्हें श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, जहाँ की हमारी सारी गौएं चरती हैं। कृष्ण जी के कहने पर सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे। सब इनका कहना मानने से हुआ है। तभी कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत के ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के अंश हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैलों को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैल को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। अब इन घटनाओं से निष्कर्ष निकलता है कि जिन देवी देवताओं की आज हम पूजा करके सुख चाहते हैं, उनकी पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही मना कर दिया था। सभी देवी देवता कार्य करने के लिए
पूर्ण परमेश्वर द्वारा निहित किए गए हैं और वे अपना कर्म कर रहे हैं। वे उनमें कम और ज्यादा नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पूर्ण परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। केवल एक ही मालिक की भक्ति करने से हम सबको लाभ मिल सकता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर एके साधे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले आघाय। कबीर गोवर्धन श्री कृष्ण जी उठायो, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें कौन भगवंत। गीता अनुसार देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 25 और अध्याय 7 श्लोक 23 के अनुसार देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। अर्थात देवताओं से मिलने वाला लाभ क्षणिक होता है और भगवान की पूजा करने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गरीब भूत रमे सो भूत है, देव रमे सो देव, राम रमे सो राम है, सुनो सकल सुरभेव। गोवर्धन पूजा से पहले किसकी होती थी पूजा? गोवर्धन पूजा का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है। अब विचार करने योग्य बात यह है कि द्वापर युग से पहले किसकी पूजा होती थी? ठीक इसी प्रकार कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में तथा राम जी का जन्म त्रेता युग में माना जाता है। फिर सतयुग में ऋषि मुनियों द्वारा किसकी पूजा की जाती थी? सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान? पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मदास जी सतयुग में किसका ध्यान करते थे, क्योंकि उस समय ना तो राम थे और ना ही कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि अर्जुन, भक्ति मार्ग के लिए कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे शास्त्र चारों वेद और श्रीमद् भगवत गीता हैं। दोनों में कहीं भी देवी देवताओं की पूजा, गोवर्धन पूजा के बारे में नहीं कहा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर उन्हें दंडोत प्रणाम करके सरलता पूर्वक निष्कपट भाव से उनसे प्रश्न करने पर वह उस परमात्मा तत्व का ज्ञान करवाएंगे। आज वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो पूर्ण परमात्मा की साधना और सभी धर्म ग्रंथों, चारों वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता आदि से अनमोल ज्ञान खोलकर लोगों को सत्य साधना बता रहे हैं। साधक को आन उपासना को त्याग कर पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, जिसका प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 23 में है, जिसमें परमात्मा पाने के 3 सांकेतिक मंत्र ओम तत् सत बताए गए हैं। ये तीनों मंत्र वर्तमान में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। जब तक साधक इन मंत्रों को प्राप्त नहीं कर लेगा, वह जन्म मरण से नहीं छूट सकता। विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर ही कल्याण हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर देखें या गूगल प्ले स्टोर से संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें।